दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीदी कंगना की फिल्म थलाइवी फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप ही नहीं, बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। उसका रीज़न ये है कि फिल्म का बजट बहुत ही भारी भरकम था। 80 करोड़ में ये फिल्म बनी थी और 20 करोड़ पीएनए। मुझे नहीं पता कि 20 करोड़ पीएनए पे खर्च हुआ है या कुछ कम हुआ है, लेकिन इस तरह से ये फिल्म 100 करोड़ की थी। और कमाल ये है कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि साउथ में भी फ्लॉप हो गई है। तमिल में, मलयाली में, तेलुगु में, कन्नड़ में, किसी भी लैंग्वेज में ये फिल्म नहीं चली। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। चलो, फिल्म हिंदी बेल्ट में फ्लॉप हो गई मानते हैं, बट साउथ में फ्लॉप क्यों हो गई? वहां की ये कहानी थी, वहां की ये फिल्म थी। ये फिल्म जया जी की बायोग्राफी है और तमिलनाडु में पब्लिक जया जी को पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि पूजती थी। तो उनकी फिल्म को भी लोग देखने क्यों नहीं गए? फिल्म के राइटर भी बहुत बड़े हैं, विजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बाहुबली 1 लिखी, बाहुबली 2 लिखी, बजरंगी भाईजान लिखी। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में लिखी हैं। फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सारी लैंग्वेज में और पूरे ऑल ओवर इंडिया से फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ से कम ही होगा। दीदी कंगना ही नहीं, बल्कि पूरी ट्रेड भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि ये फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट ना हो, बट डिसास्टर तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन फिल्म डिसास्टर हो गई। तो यही समझने के लिए मैंने एक सर्वे किया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ, और मैंने सर्वे में 4 सवाल पूछे। मेरा पहला सवाल था कि कितने लोग कंगना को पसंद करते हैं। तो सिर्फ 25% लोगों ने कहा कि वो कंगना को पसंद करते हैं, कंगना को लाइक करते हैं, इसलिए वो कंगना की फिल्म देखने जाएंगे। लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी फिल्म के लिए मिनिमम 20% लोग तो हां करते ही हैं। वो कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो, कितनी भी बड़ी डिसास्टर हो, और किसी भी हीरो की हो, किसी भी डायरेक्टर की हो। तो मेरे ख्याल में ये 20% लोग जो है मार्स पे रहते हैं या मून पे रहते हैं या सूरज पे रहते हैं, तो इनको तो इग्नोर कर देते हैं। तो यानी कि सिर्फ 5% लोगों ने कंगना की फिल्म को देखना था, और शायद वो 5% भी देखने के लिए नहीं गए। 28% लोगों ने कहा कि वो कंगना को हेट करते हैं, कंगना की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, फिल्म तो बहुत दूर की बात है। और मेरे ख्याल में इतने ज्यादा हेटर शायद ही किसी दूसरी हीरोइन के हों बॉलीवुड में जितने कंगना के हैं। और शायद इसकी वजह यह है कि कंगना जबरदस्ती पंगे लेती रहती है। कभी किसानों को गालियां देने लगती है, कभी उन स्टूडेंट्स को गालियां देने लगती हैं जो नौकरी ना मिलने की वजह से जुलूस निकालते हैं। और हिंदू मुस्लिम तो कंगना का फेवरेट टॉपिक है, उस पर तो वो हमेशा बात करती ही रहती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम इस बात को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई कंगना कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो कंगना हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? इसका मतलब यह है कि कंगना अपना उल्लू सीधा करने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाने की कोशिश करती है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग समझदार लोग हैं, तो वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कंगना की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कभी भी किसी भी तरफ पलटी मार देती है। जहां उसको अपना फायदा नजर आता है, वो उसी को सपोर्ट करने लगती है। और यही वजह है कि लोग कंगना को पलटीबाज समझते हैं। यही वजह है कि लोग कंगना को हिपोक्रेटिक कहते हैं। 18% लोगों ने कहा कि भाई ये फिल्म बहुत खराब है। जब उन्होंने ट्रेलर देखा, जब उन्होंने गाने देखे, जब उन्होंने प्रोमो देखे, तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इस फिल्म को नहीं देखना है। ये 18% लोग वो हैं जो ना ही कंगना से नफरत करते हैं, ना ही कंगना को पसंद करते हैं। अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो देखेंगे, अच्छी नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। 29% लोगों का मानना यह है कि भाई साउथ में लोग कंगना को पहचानते ही नहीं है। कंगना जो भी ड्रामा करती है वो हिंदी बेल्ट वालों को पता है। साउथ में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि भाई कंगना भी कोई हीरोइन है।
तो कंगना अगर फिल्म में ना होती, कोई साउथ की हीरोइन फिल्म में होती, तो शायद फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती, और कंगना की वजह से लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए। और इनमें बहुत सारे लोग वो भी होंगे जिनको पता है कि भाई फिल्म 2 हफ्ते के बाद OTT पर रिलीज होने वाली ही है, तो जाहिर सी बात है वो अपने पैसे क्यों खराब करेंगे, अपना टाइम खराब क्यों करेंगे और थिएटर में क्यों जाएंगे, वो इस फिल्म को अपने घर पर बैठकर आराम से देखेंगे। तो कुल मिलाकर 75% लोग वो थे जिनको ये फिल्म देखनी ही नहीं थी, और 20% लोग वो हैं जो शायद मार्स पे रहते हैं, जिनको हर कोई फिल्म देखनी होती है बट वो किसी फिल्म को नहीं देखते। तो 95% लोगों को यह फिल्म नहीं देखनी थी, सिर्फ 5% लोगों को ही फिल्म देखनी थी। तो जाहिर सी बात है, जब एक फिल्म को सिर्फ 5% लोग ही देखना चाहेंगे तो उसको डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। कंगना दीदी की एक और खासियत है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। तो जाहिर सी बात है वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हैं कि भाई ये फिल्म खराब थी और लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा, बल्कि कंगना करण जौहर और रणबीर कपूर को इशारों ही इशारों में ब्लेम कर रही है। नाम वो नहीं ले रही है बट वो कह रही है कि इन दोनों ने उनकी फिल्म के खिलाफ निगेटिव कैंपेन चलाया, मीडिया को भड़काया और इसलिए उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि सब जानते हैं कि कंगना दीदी ने सभी समोसा क्रिटिक्स को बुलाया था और उनके लिए एक स्पेशल शो रखा था। 4 दिन पहले रिलीज होने से उनको समोसे खिलाए, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया, शायद एनवलप भी दिए होंगे, और उन सब ने इस फिल्म को 4, 4.5 और 5 स्टार दिए थे। इसके बावजूद भी कंगना दीदी कह रही है कि उनकी फिल्म के खिलाफ निगेटिव कैंपेन चलाया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंगना दीदी 4-5 स्टार से भी खुश नहीं हुई। एक्चुअली कंगना दीदी को 5 में से 10 स्टार चाहिए थे। उनको लगता है अगर ये समोसा क्रिटिक्स 10 स्टार दे देते तो उनकी फिल्म चल जाती। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि इन समोसा क्रिटिक्स ने पिछली रिलीज होने वाली सभी 10 फिल्मों को 4-4, 5-5 स्टार ही दिए हैं और वो सारी सुपर फ्लॉप हो चुकी हैं। पब्लिक को अच्छी तरह पता है कि बेचारे गरीब समोसा क्रिटिक्स समोसा खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर 4 और 5 स्टार दे देते हैं, और इनके कहने से इनके घर वाले भी किसी फिल्म को नहीं देखते, तो पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं गारंटी से कंगना दीदी को कह सकता हूं कि अगर आपके ये समोसा क्रिटिक्स 5 में से 20 स्टार्स भी दे देते तब भी आपकी फिल्म इतनी ही बड़ी सुपर फ्लॉप होती, तब भी आपकी फिल्म इतनी ही बड़ी डिजास्टर होती। और मैं दीदी से यह भी कहना चाहता हूं कि बात यही खत्म नहीं हुई, ये तो आपकी सिर्फ 11वीं फ्लॉप है। एक साथ 12वीं फ्लॉप भी आने वाली है आपकी फिल्म धाकड़। उस फिल्म का भी यही हाल होने वाला है, आप लिख करके रख लीजिए। उस फिल्म का भी सुपर फ्लॉप डिजास्टर होना पक्का है। टेक केयर। सत्यमेव जयते।